नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, आज एक ऐसे मुद्दे पर बातचीत जिस पर लोग बात करना अमूमन पसंद नहीं करते, इससे बचते हैं। पसंद करना शायद सही शब्द नहीं है। कई बार मैं देखता हूं कि एकांत में सारी बातचीत होती है, लेकिन सार्वजनिक विमर्श में अचानक लोग ऐसी मुद्रा में खड़े हो जाते हैं कि हमें तो इस कीचड़ में नहीं पड़ना है, जबकि वो कीचड़ लगातार बड़ा होता जा रहा है। बात अश्लीलता की। असल में पिछले दिनों एक फिल्म चर्चा में रही। फिल्म अभी रिलीज होनी बाकी है। फिल्म का नाम बड़ा अजीब सा मुझे लगता है, केडी द डेविल। यह फिल्म मूलतः कन्नड़ की है, जो कई भाषाओं में आजकल डब हो जाती है। हिंदी में भी इसका रीमेक है, जिसमें संजय दत्त और नोरा फतेही नाम की एक कलाकार है। इन दिनों इन दोनों पे फिल्माया हुआ एक गीत पिछले दिनों लॉन्च किया गया। आजकल जो फिल्में आती हैं तो उनके गीत पहले लॉन्च होते हैं, उनका ट्रेलर लॉन्च होता है, और फिल्में आधी कमाई पर्दे पे आने से पहले कई बार कर लेती हैं। तो इस फिल्म का जो गीत लॉन्च हुआ, बड़ा अजीब सा गीत था। सरके चुनरिया तोरी या चुनरिया तोरी सरके करके कोई गीत था। जो लॉन्च हुआ तो हंगामा हो गया, क्योंकि ये गीत ऐसे उन्मुक्त और अभद्र यौन इशारों से भरा था कि लोग हैरान रह गए कि क्या हमारे गीत यहां तक चले जाएंगे कि पूरी यौन क्रियाओं का वर्णन करने लगे। असल में उसके तत्काल बाद प्रतिक्रिया शुरू हुई, सोशल मीडिया पे प्रतिक्रिया शुरू हुई। अचानक हमारी संसद तक बहस चली गई। हमारी सरकार ने बताया, अश्विनी वैष्णव ने संसद में बताया कि नाना जी, हमने तो इस गीत को बैन कर दिया है। हम तो ऐसी अश्लीलता के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। क्या ये हमारे समाज का सच है? क्या इस अभद्रता को, इस अश्लीलता को हम बरसों से बढ़ावा देते नहीं रहे हैं? असल में संकट यह है कि इस पूरी बहस के कई पक्ष हैं, और कई पक्ष तो बिल्कुल इतने दोहराए जा चुके हैं कि हम सब जानते हैं कि जो इस तरह के गीतों के पक्ष में खड़ा होगा वो क्या कहेगा, और जो इन गीतों के विरोध में खड़ा होगा वो क्या कहेगा। विरोधी तत्काल कहेंगे कि इस तरह के गीत संस्कृति के विरुद्ध हैं, युवाओं को दिशा भ्रमित करते हैं, भड़काते हैं, बच्चों के मन पे गलत प्रभाव डालते हैं। इनके प्रदूषण से समाज जो है गंदा हो रहा है। दूसरी तरफ इसका जो बचाव करने वाले हैं वो अचानक बताने लगते हैं, इसके निर्देशक जो फिल्म के हैं, जो बता भी रहे हैं कि ऐसे गीतों की तो जी एक पूरी परंपरा है। वो ऐसे गीत दर्शक पसंद करते हैं, इसलिए हम लाते हैं। दर्शक अगर ना पसंद कर लें तो हम नहीं लाएं। और अंततः कला में आप वो विभाजन की रेखा कहां बनाएंगे जहां पता चले कि गीत जो है अश्लील है या अश्लील है, स्वीकार किए जाने योग्य है या खारिज कर दिए जाने योग्य है। निश्चित तौर पे इन सवालों के पूरे जवाब कभी नहीं हो सकते हैं। असल में ये सच है कि अश्लीलता को लेके हमारी कसौटियां भी बदलती रही हैं। जिन फिल्मों को, जिन गीतों को 50 और 60 के दशक में अश्लील माना जाता था, वो अचानक क्लासिक का दर्जा हासिल कर चुके हैं। मुझे ख्याल आता है कि देवानंद की फिल्म थी और उसमें गीत था आंखों में क्या जी, और उसमें पंक्ति आती है आंचल में क्या जी, और नायिका का जवाब है गजब की हलचल। तो आंचल को देखने का एक जो सिलसिला शुरू हुआ उस समय, मैं उसका बचाव कतई नहीं कर रहा हूं। आज वो गीत सुनिए तो बहुत प्यारा गीत लगता है, लेकिन उस समय इस पे भी सवाल उठे थे। आने वाले वर्षों में हमने देखा कि हिंदी सिनेमा स्त्री की देह पे चलता रहा। राज कपूर की बहुत सारी पुरानी फिल्में आप याद कर लें, जिसमें तरह तरह से स्त्री को बेलिबास करने के तरीके खोजे जाते थे। गीतों में ये वस्तुकरण, ये ऑब्जेक्टिफिकेशन और ज्यादा हुआ। मोहरा का गीत बहुत फूहड़ था,
जो खूब बजता है। और मैंने उन दिनों भी स्कूलों के कार्यक्रम में इसको बजते देखा, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, या फिर वो गीत जो है विधाता का सात सहेलियां खड़ी खड़ी, या जिस गीत को इस केडी द डेविल के गीत की पृष्ठभूमि और प्रेरणा बताया जा रहा है, जिसको इसकी मूल प्रति माना जा रहा है, वो खलनायक का गीत है चोली के पीछे क्या है, जिसपे काफी विवाद हुआ था। तो ये ऑब्जेक्टिफिकेशन, स्त्री देह का ये भौंडा प्रदर्शन निश्चित तौर पे अश्लीलता है और स्त्री की गरिमा को कम करता है। लेकिन संकट ये है कि क्या हम वाकई ऐसी अश्लीलता को लेकर, इस गरिमा को कम किए जाने को लेकर गंभीर हैं? क्योंकि ऐसे गीत और आते जाते हैं। मुझे याद है कि एक गीत में वो गाती है एक नायिका कि वो तो विस्की है जिसको गले से उतार लिया जाना चाहिए। इस पे इस दौर में सवाल नहीं उठे। शीला की जवानी पे सवाल उठे थे, लेकिन वो दब से गए। मुन्नी वाला गीत चर्चित हुआ था, बदनाम मुन्नी बदनाम हुई, लेकिन लगा कि अरे ये सब तो चलने लगे हैं, हम तो अब वयस्क हो गए हैं। लेकिन वयस्क होने और बालिग होने में अंतर होता है। आप बालिग तो हो गए, वयस्क नहीं हुए। आप एडल्ट तो हो गए, मैच्योर नहीं हुए। क्योंकि ये सच है, असल में अश्लीलता अपना कारोबार कला की आड़ में करती है, और कला की अपनी दुविधा तो होती है। ठीक है कि स्त्री पुरुष संबंध हो, प्रेम हो, नैतिकता के सवाल हो, ये साहित्य, कला और जीवन में आते रहे हैं। कई लेखकों को मथते रहे हैं, उनको पागल तक बनाते रहे हैं, और लोगों को जेलों के पीछे अदालतों तक पहुंचाते रहे हैं। मंटो बहुत बदनाम लेखक बन गए, जबकि मंटो की कहानियों के बिना हिंदी, उर्दू, भारतीय, बल्कि विश्व साहित्य का भी कोई अध्ययन पूरा नहीं होगा। आप ठंडा गोश्त, बू, ये ऐसी तमाम कहानियों को भूल नहीं सकते। और मंटो ने कहा भी था कि अगर गंदगी कहीं है तो जमाने में है, मेरी कहानियों में नहीं है। इसमें चुगताई को आप याद कर सकते हैं, जिनके लिहाफ पे मुकदमा चला। मृदुला गर्ग को चितकोबरा के लिए लगभग जेल जाने की नौबत आ गई। तो एक तरफ ये अभिव्यक्तियां हैं जो कहती हैं कि समाज की जो बदनाम हकीकत है, बदनुमा हकीकत है, ये उनको सामने लाने की कोशिश है, जो होती रहनी चाहिए, जो कला विधाओं में, जो साहित्य में, चित्र में, या सौंदर्य और एस्थेटिक्स में भी आती रही है। दूसरी तरफ ये खतरनाक किस्म का ऑब्जेक्टिफिकेशन है, ये भौंडा अश्लील, जो आपकी कल्पनाशीलता को नहीं जगाता, बल्कि एक तरह की विकृति पैदा करता है। मुश्किल ये है कि हम चारों तरफ लगातार इस ऑब्जेक्टिफिकेशन से घिरे हुए हैं और हम उसका विरोध नहीं करते हैं। जो फिल्मी गीतों के एल्बम बनते हैं इन दिनों, या जो गीतों के, गैर फिल्मी गीतों के भी एल्बम बनते हैं, उनको देखिए तो लगता है कोई दृश्य टिकने के लिए नहीं होता। हर दृश्य कट 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 कैमरा फ्रेम काटता जाता है, और पूरी स्त्री कभी दिखाई नहीं पड़ती है। कभी उसकी आंख दिखेगी, कभी उसके होंठ दिखेंगे, कभी उसके कंधे दिखेंगे, कभी उसके वक्ष दिखेंगे, कभी उसके पांव दिखेंगे। लगता है कि एक कटी छटी वस्तु की तरह दिखाई जा रही स्त्री ही स्त्री होने का सच है। जबकि एक पूरी स्त्री जीवन में जब सामने आ जाती है, तो आप उसका ठीक से सामना तक नहीं कर पाते हैं। और आप देखिए कि हमारे चारों तरफ इन दिनों जो ओटीटी का साम्राज्य है, जो हमारे ड्राइंग रूम्स में, हमारे मोबाइल तक चला आया है, उनमें किस तरह की फिल्में दुनिया भर से आ रही हैं, कैसे दृश्य ला रही हैं, किस तरह हिंदी में बन रही ओटीटी वेब सीरीज में गालियां, फूहड़ गालियां, जिनको सुनते कभी हमारे कान लाल हो जाते थे, उन सबको जगह मिल रही है। अब जैसे जैसे हमें उस अश्लीलता को झेलते जाने का अभ्यास हो रहा है, तो हम एक ऐसे समय में हैं जब चारों तरफ की अश्लीलता, और अश्लीलता का वास्ता, असल में इस बात को समझने की जरूरत है कि अश्लीलता का वास्ता
स्त्री देह से, खुलेपन से, इन सब से नहीं है। उसका वास्ता उस पाखंड से है जो हम अपने समाज में पैदा करते हैं। उस पाखंड का एक सिरा स्त्री देह से जुड़ता है और अक्सर उसको ऑब्जेक्टिफाई करने वाले एक बड़ी अजब सी दलील देते हैं, जो कलाविदों की दलील कभी रही है कि अश्लीलता देखने वाले की नजर में होती है, दृश्य में नहीं होती। ये भी तर्क एक सीमा के बाद चुक जाता है, क्योंकि आप देखने को मजबूर करते हैं किसी खास ढंग से, किसी खास लेंस से। नहाती हुई औरत अश्लील नहीं होती। उसको चुपके से देखना, उसको लेंस से देखना, उसको करीब से देखना अश्लील हो सकता है। खैर, तो जब आप चारों तरफ एक तरह के पाखंड से गिरे हैं, मुझे अचानक ख्याल आया, जिस बात का मैं कई बार पहले भी जिक्र करता रहा हूं, अश्लीलता का वास्ता सिर्फ स्त्री देह से नहीं है, हमारे व्यवहार के बहुत सारे पक्षों से है। बरसों पहले भारत के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बनारस जाकर 500 ब्राह्मणों के पांव धोए थे। हमारे समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि यह अश्लील दृश्य है। उन्होंने कहा था कि जाति के आधार पर हम किसी को श्रेष्ठ मानते हैं, उसके पांव धोते हैं, इससे अश्लील दृश्य कुछ नहीं हो सकता है। ये एक देश, एक समाज को उदास करने वाला, कमजोर करने वाला दृश्य है। आप देखिए कि जो पाखंड हमारे समाज में चारों तरफ फैला है, हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध हैं, लेकिन रिश्वतखोरी में कोई कमी आने नहीं देते। हम जो हैं वो स्त्री को देवी और हमेशा जो उसका जिक्र करते हैं तो माँ बहन की तरह करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हर 15 मिनट में एक रेप हो जाता है। हम तिलक दहेज के खिलाफ हैं, बहुत सख्त दहेज कानून है, लेकिन दहेज लेना देना बिल्कुल आम है। हम जाति के विरुद्ध हैं, लेकिन शादी के लिए अपनी जाति में ही लड़के खोजते हैं। ये सब अश्लीलताओं के रूप हैं, तरह तरह के चरम रूप हैं। और जिस संसद में हर ये अश्विनी वैष्णव एक फिल्म पे पाबंदी की बात कर रहे थे, गाने पे पाबंदी की बात कर रहे थे, उसी संसद में एक सांसद बैठा है, और भी लोग होंगे, लेकिन अभी तक सिर्फ हरदीप पुरी का नाम इस तरह आया है जैसे वो एप्स्टीन के दोस्त हों। एप्स्टीन के फाइलों की मारी इस विकृत दुनिया में उससे ज्यादा अश्लील क्या हो सकता है। हमारी संसद अश्लीलता पे बहस कर रही है, ये देश अश्लीलता पे बहस कर रहा है। ये कतई न समझिए कि जिस गीत को रोका गया है, चुनरिया सर्किट टाइप की, मैं उसको रोके जाने के खिलाफ हूं। ऐसे गीत तो पहले से रोके जाने चाहिए थे, या हमारे सेंसर बोर्ड के भीतर ये तमीज ही नहीं है। हमारे सेंसर बोर्ड ने जो पैमाने बना रखे हैं वो बड़े अजीब से हैं। उसको ये तमीज ही नहीं है कि वाकई कोई भी दृश्य, कोई भी संवाद अपने साथ एक संदर्भ लेके आता है। उस संदर्भ के साथ ही समझा जा सकता है कि ये अश्लील है या इसको स्वीकार किया जा सकता है। उस संदर्भ के साथ ही महसूस किया जा सकता है कि ये कला है या कला की आड़ में घटिया किस्म की व्यावसायिकता है। लेकिन हम इन सब पे विचार तक नहीं करते। हमारा सेंसर सर्टिफिकेट जो है, और हम नाराज, और आमतौर पे किन फिल्मों पे नाराज होते हैं, किन पे बंदिश लगाने की मांग करते हैं, जिनसे हमारी भावनाएं तथाकथित तौर पे आहत होती हैं। बहुत सारा झूठ, बहुत सारा झूठा प्रचार इन दिनों सिनेमा में चल रहा है, राजनीतिक प्रचार भी, दुष्प्रचार भी। उस पे कोई सवाल नहीं खड़े करता, उस पे कोई बात नहीं होती। बस अच्छी बात यह कि अश्लीलता पे बहस शुरू हुई है, दुर्भाग्य से खत्म हो जाएगी। असल में कई बार मुझे लगता है कि ऐसी बहस है जिसको बार बार सुनना, देखना भी एक तरह की अश्लील कार्रवाई है, क्योंकि हम उसकी तह तक नहीं पहुंचना चाहते, बस इसमें एक तरह से अपने हाथ धो लेना चाहते हैं। पता नहीं, मतलब इस वीडियो में भी क्या मैं वैसी ही कोशिश कर रहा हूं,
ये सवाल अपने आप से पूछता हुआ मैं यहाँ तक आया हूँ और अंततः मुझे लगा कि कुछ सवाल उठाने ज़रूरी हैं। तो आप भी इस पर विचार कीजिए और अपनी राय भी दीजिए। शुक्रिया।